अपने नूर और तजल्लियात का मरकज बना दे। अगर नबी हाथ उठा के दुआ करता है, कब्र पे जाकर लेट कर दुआ करता है, तो हमारा ईमान तकाजा करता है कि हम जब गुम्बद खजरा की तरफ जाएं, मदीना की तरफ जाएं, तो अपने हाथों को उठाकर अपनी बख्शिश के लिए नबी से दुआ मांगे, मेरा ईमान होगा। और जब इस मंजर को देखा ना, सारे सहाबा ने, एक बड़ी अजीब सी बात है, जनाजा के बाद पूछा सहाबियों ने कि या रसूलल्लाह पहले ऐसा मंजर नहीं देखा, कब्र का भी हुक्म हो रहा है, अपनी जिस्म मुबारक की कमीज भी अता की जा रही है, नमाज जनाजा में भी शामिल हो रहे हैं, कब्र में उतर कर दुआएं भी कर रहे हैं। तो मेरे नबी ने कहा ये मंजर तो तुमने देखा है, जो मंजर मैंने देखा है वो तुम्हें बताता हूँ। तुमने तो मेरा मंजर देखा है, ये इतनी अमल वाली, इतनी मोहब्बत वाली थी कि रब को इस अदा को पसंद कर लिया। जहां तुम और मैं उसके जनाजे में शामिल हैं, रब ने 70,000 फरिश्तों को भेजा है कि जनाजे में शामिल हो। जनाजे में जिसके 40 बंदे शामिल हो जाए उसकी बख्शिश है। तो जिसके जनाजे में कमली वाला आका शामिल हो जाए, जिसकी खातिर कायनात को बनाएगा, उसकी बख्शिश नहीं होगी तो और क्या होगा। वो खुशकिस्मत है, और आप और हम भी खुशकिस्मत के सरकार के मिलाद में बैठे हैं। और हजरत इब्ने अब्बास से ये रिवायत है हदीस पाक, ये मिलाद मनाने वालों, ये ना सर आज की बात है, इब्ने जोजी ने तो 850 साल लिखी है ना। हजरत इब्ने अब्बास जो मुफस्सर कुरान है, सरकार के चचा, उनसे हदीस रिवायत है कि आप हर साल जब सरकार का मिलाद का ये महीना आता तो अपने घर में अपनी हैसियत के मुताबिक खैरात, शहरीनी, हर चीज़ बनाते और अपने अहलो अयाल को, अपने रिश्तेदारों को बुलाकर उनसे फिर सरकार के तस्करे, सरकार के मोजज़ात, ये मोजज़े जो होते हैं ना, जो नबी मोजज़ा मोहताज नहीं होता, लेकिन वो सुनाते। और एक दफ़ा ऐसा ही अमल हो रहा था तो हजूर बाहर से गुजरे, हजूर ने पूछा अबू हुरैरा से और दूसरों से, ये आगे अंदर क्या हो रहा है? कहा या रसूलल्लाह ये आपके मिलाद के तस्करे हो रहे हैं, मुख्तसर आपकी आमद के तस्करे, आपके मौजज़ात के तस्करे, आपकी सीरत पाक के तस्करे हो रहे हैं। तो मेरे आका ने कहा जो क़यामत तक जिस तरह अब्बास ने ये अमल किया है, जो क़यामत तक ये अमल करता रहेगा उसे बख्शिश का सामान मिलता रहेगा। आज ये बख्शिश है हम और आप सब के लिए। आज हम आए हैं, यहाँ पे बैठे हैं प्योरीफाई होने के लिए, अल्लाह की मोहब्बत को हासिल करने के लिए। नबी का पैगाम यही है, अल्लाह का जिक्र, उस जिक्र को हासिल करने के लिए। अगर इस पे बात करेंगे लंबी हो जाएगी, लगातार प्रोग्राम इस तरह जारी है। और ये फैसल इलाही साहब की मोहब्बत थी, उन्होंने कहा लंबी तकरीर करनी है, और मुझसे पहले सब ने लंबी की है, इन्होंने इतनी प्यारी बात कर दी, वो समझे कि सबका हिस्सा शामिल हो गया। वो किसी ने कहा गुलदस्ता बन गया, बड़ी खूबसूरत बात की, कहाँ से आया है, सरकार की मदद सराई कर रहा है, कुछ यहाँ पे आके हजूर की बारगाह में हाजिरी लगा रहे हैं, कोई वहाँ बैठकर सुभान अल्लाह कह के हाजिरी लगा रहे हैं। इसलिए इन महफिलों में आओ तो मस्तियों से बैठा करो, अदब को पहले रखो, क्योंकि ये महफिल है सरकार की, ये दुनियादारों की महफिल नहीं है। यहाँ पे अदब भी हो, और जब सरकार की उनकी बात अच्छी लगे तो ज़बान को हिला के सुभान अल्लाह के नारे भी, बख्शिश ही बख्शिश है। अल्लाह ताला ये बख्शिश नसीब फरमाए। आज हमारे बड़े प्यारे मोहसिन हाजी साहब किसी नहीं लाए, किसी इलालत की वजह से, अभी मेरे ख्याल में प्रोग्राम ओकविल में उनके सब्ज़ादे तशरीफ लाए, उनका भी मशकूर हूँ, बाकी साथियों का दूर दराज से आए फैसल इलाही साहब की खुसूसी दावत पे। अल्लाह ताला आपको और इज़्ज़तें अता फरमाए, आपके घरों में अल्लाह ताला अपनी खास रहमतों का नज़ूल फरमाए। ये वसीला है सरकार का, और जहाँ मेरे आका का वसीला होता है वहाँ पे बरकतें ही बरकतें। हम तो वसीले वाले भी है ना, हमारा तो ईमान है, मेरा ईमान है। और ये मैं कुछ कहते हैं हदीसें, मैंने हदीसें भी पढ़ी हैं, लेकिन आशिकों को किसी आर्गुमेंट की जरूरत नहीं होती। गुलाम बन जाओ तो फिर क्या जरूरत है। हमारी जिंदगी का मस्कन ही जो है वो सरकार का वसीला, हमारा उठना बैठना जो है बोलना उनके वसीला से। लेकिन बुखारी की हदीस आखिरी सुना के बस करते हैं कि ये मेरे आका के वसीले वालों, ये बुखारी शरीफ की हदीस है जिसे सारे मानते हो। वो कहते हैं, मुख्तसर इसका सिर्फ हवाला है कि बुखारी शरीफ एक दफ़ा हुज़ूर मदीना तैयबा में अपने गुलामों को बयान कर रहे थे, जुमे का वक्त था, तो कहत पड़ा हुआ था, मदीने में जो है अफरा तफरी है, जो है खुशहाली है, बदहाली है, जानवर भी मरे जा रहे हैं। तो उस अराबी ने कहा या रसूलल्लाह, आप बयान करते हुए दरमियान में खड़ा हो गया, या रसूलल्लाह हम भूखे मारे जा रहे हैं, हमारे जानवर मर गए हैं, हमारे लिए दुआ करें कि अल्लाह अपनी बराने रहमत फरमा दे। अब वो दुआ अल्लाह से डायरेक्ट भी कर सकता था, लेकिन उसे पता था कि वसीला जिसका लेंगे फिर वो अता होगा, फिर अता होगा। और मस्जिद में खड़े होकर उसने दुआ के लिए कहा, तो हजूर ने अपने बयान को रोक कर
देखिए आप अख्तियार मिला है तो रोका है ना। वो कहते मैं दुआ करता, लेकिन रब ने उस नबी को अथॉरिटी दे दी है, इख्तियार दे दिया। अपने खजाना कुदरत में जो कुछ था वो सीने मुस्तफा में उतार दिया है, इख्तियार दे दिया है। लेकिन फिर भी वो नबी है, वो खुदा है। मकाम ये है वो खुदा है, वो नबी है, इसलिए हम नबी की तारीफ करते हैं। खुदा तो खुदा ही है ना, वो तो अता करने वाला है। तो आपने हाथों को उठाया, नूर वाले हाथों को, अल्लाह की बारगाह में दुआ की, मांगा अल्लाह से मौला करीम बराने रहमत फरमा दे। इतना कहना था, हाथ चेहरे पे मले ही थे कि इतनी बाराने रहमत हुई कि जब सरकार मस्जिद से बाहर निकले तो आपकी दाढ़ी मुबारक भी भरी हुई थी और सारे के सारे भरे हुए थे। और एक हफ्ते तक बारिश रही, एक हफ्ते तक बारिश। फिर दूसरा जुमा हुआ, सरकार बयान कर रहे थे, वो खड़ा हुआ या दूसरा कहने लगा या रसूलल्लाह आप दुआ करें कि ये बाराने रहमत कहीं और बरसे, कहीं और बरसे। अब इख्तियार है ना सरकार का। ये बुखारी शरीफ की हदीस सुना रहा हूँ, कोई कहानी नहीं है, ये सरकार के बयान है। और सब फिर लजपाल आका है ना, हर एक की सुनने वाला है, वो लजपाल आका है। हाथों को फिर उठा लिया, मौला करीम इस बाराने रहमत को किसी और बस्ती पे बरसा। इतना कहना था तो बाराने रहमत और बरस रही है। तो मेरे दोस्तों इतना इख्तियार मिला है, वो कितनी उनकी कौन कौन सी बात ना करें। हर बात में बरकतें हैं, हर अदा में बरकतें हैं। देखिए सैयदना सलमान फारसी वो ईरान से चले, आतिश परस्त थे, ईसाई बने, लेकिन जब मदीने में आए तो वो इश्क लेकर आए थे, गुलाम बनकर आए, लेकिन उस आखिरी नबी को देखना है। और जब बात सुनी ना उस अपने यहूदी जो उसके आका थे, जिस पे गुलाम जिन्होंने खरीदा था, वो आपस में बात करें कि आज मदीने में वो आखिरी नबी जिसने दावा किया वो मदीने में भी आ गया। इतना सुनना तो ना सलमान फारसी ने, वो आशिक था ना, वो खजूरें उतारा था, सुना कि मैं नीचे उतर जाऊं, नहीं, जब सुना तो वहां से छलांग लगा दी कि मेरा महबूब आ गया है, दौड़ के हजूर के दामन में। और ये मकाम मिला इश्क की निस्बत से, ये लंबी बात है। मकाम मिला ये कि ईद का मौका था, सारे खुशियां मना रहे, अपने रिश्तेदारों से मिलते हैं, हम सब मिलते हैं, सब कहते हैं ईदें दुआएं तीसरी कहाँ से निकल रही, ये भी लोग कुछ कहते हैं ना, है नहीं। मैं उन